एवरीवन, वेलकम टू कोर्स फोर्स एमएस एक्सेल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक टेबल से दूसरे टेबल पे या फिर एक शीट से दूसरी शीट पे सेम फॉर्मेटिंग लेके जा सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही यूजफुल टूल है विद इन एक्सेल, जिसको हम यूज करके सेम फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमें एक टेबल दिख रहा है और मैं चाहती हूँ कि सेम फॉर्मेटिंग, मतलब जो कैलिब्री 11 यहाँ पे लगा हुआ है, जो फॉन्ट है, जो कलर है, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ से उठ के किसी और टेबल पे आ जाए। मतलब अगर मुझे ऐसा सेम टेबल बनाना है और मैं चाहती हूँ कि फॉर्मेटिंग सेम आ जाए, तो सबसे पहले वो ऑप्शन को यूज करने के लिए मुझे सेल को सेलेक्ट करना है और उस पूरे टेबल को ड्रैग करके सेलेक्ट करना है। और फिर मुझे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन को यूज करना है। होम टैब में लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मेट पेंटर का हमें एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, मैंने देखा कि यहाँ पे ये ऑप्शन पूरा ड्रैग हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक पूरे ब्लैंक शीट पे टेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग छोड़ देनी है। तो मैंने देखा कि वो जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे ये ब्लू और वाइट आ रहा है क्योंकि हमने रोज ज्यादा सेलेक्ट कर लिए हैं। इसको हम हटा देंगे। तो सेम टू सेम टेबल यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से अगर मैं चाहती हूँ दोबारा से मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है, तो फिर से मुझे इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे लेके जाना है एंड देन अगेन यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो वापस से सेम फॉर्मेटिंग में मेरे पास टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमें सिर्फ इन चार रोज को देखना है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ तक का ये जो मेरा टेबल है ये सेम फॉर्मेटिंग में आ चुका है। इसको हम डिलीट कर देंगे, एक्स्ट्रा वाले को। ठीक है, इन सेल्स को भी डिलीट कर देंगे यहाँ से। हम यहाँ पे डिलीट, डिलीट एंड लेफ्ट अप। ठीक है, इस तरह से सेम फॉर्मेटिंग आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि किसी टेबल में फॉर्मेटिंग आ जाए, जैसे कि सेम डेटा मैंने इस शीट पे ले रखा है बट इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है, मतलब कि कहीं पे पिंक कलर, ग्रीन कलर जो इसमें है वो यहाँ पर नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि इस टेबल पे आ जाए। तो उसमें भी हमें सेम चीज करनी है, हमें उस टेबल को पूरा सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसने हमारा फॉर्मेटिंग कॉपी कर लिया। अब मुझे उस शीट पे जाना है, उस पूरे टेबल को सिर्फ सेलेक्ट करना है, माउस से लेफ्ट करके पूरे टेबल पे ड्रैग करना है और छोड़ देना है। तो सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे एक और टेबल सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया और मैंने इस डेटा को ब्लैंक कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे वाइट ऑप्शन दे दिया, टेक्स्ट को मैंने ब्लैक कर दिया एंड वापस से मैं चाहती हूँ कि सेम फॉर्मेटिंग हो जाए। तो अब इस टेबल से भी हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे एंड छोड़ देंगे। तो सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अब अगर हमें रोज का डिफरेंस लग रहा है, तो हमें रो साइज भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें ऑप्शन मिलता है रो साइज और कॉलम साइज एडजस्ट करने का। अब मुझे इस टेबल को इसकी तरह बनाना है, सेम टू सेम। तो हमें रो साइज एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है कि पहले हमें रो साइज चेक करना है कि इस टेबल का रो साइज क्या है। मैंने यहाँ से कुछ रो सेलेक्ट करी और माउस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखा कि रो हाइट, रो की हाइट क्या है। यहाँ पे मैंने देखा कि 20। तो यहाँ पे जो ये टेबल है इसकी जो रो हाइट है वो 20 है। तो मेरे टेबल में भी सारी रोज की हाइट 20 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पूरी रोज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रोज को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 20। ओके, तो मेरी सारी रोज हाइट 20 हो गई है। अब कॉलम्स को भी मुझे चेक करना है। तो मैंने देखा यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करे दो, हम इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इनका यहाँ पे हम साइज देखेंगे कि कितना साइज है। अगर मैं पूरी रोज को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको साइज दे देती हूँ कॉलम विड्थ, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अगेन 20, तो ये 20 के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो हम सारे को एडजस्ट कर लेंगे। मैंने सारे कॉलम सेलेक्ट करे, कॉलम विड्थ पे गई, यहाँ पे ऑप्शन लिया 20। ओके, तो अब मुझे सेम टेबल दिख रहा है। फॉर्मेटिंग तो सेम थी बट रो हाइट एंड कॉलम विड्थ एडजस्ट करके हमने इसको एकदम सेम करा लिया है। तो इस तरह से ये ऑप्शन को यूज करके हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल की, और ये बहुत यूजफुल है क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमें डेटा बहुत मतलब अलाइंड नहीं मिल रहा है, फॉन्ट अलग है, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस बहुत यूज में आने वाले हैं।